तो छावा मूवी ने ना एक हफ्ते में 300 करोड़ के आसपास कमाई कर ली। और जो ये अभी चल रहा है कि बॉलीवुड खत्म है, तो इसका रीजन हमें छावा में देखने को मिलता है कि क्यों बॉलीवुड खत्म है। मतलब सबसे पहले ही चालू करे तो मुझे याद भी नहीं कि बॉलीवुड ने कभी इतने सालों में कोशिश की है महाराष्ट्र में रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर मूवी बनाने की। मैं छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र में जन्म लिया और मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री है। कन्नड़ा में जाओगे, कन्नड़ इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, हर जगह छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर आपको मूवी मिलने को देखने को मिलती है। छत्रपति शिवाजी इनफैक्ट तमिल के बहुत बड़े सुपरस्टार शिवाजी गणेशन, आप नाम सर्च करके देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर जो मूवी आया उन्होंने की थी, उसके बाद उनका करियर एक अलग लेवल पर जाकर पहुंच गया। एस राजामौली जी की कई सारी मूवीज में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में देखने को मिलता है। एक तो छत्रपति नाम से उन्होंने मूवी बना डाली, जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था, छत्रपति का जो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो तो महाराष्ट्र में बहुत फेमस था। या फिर बाहुबली मूवी देखोगे तो बहुत सारे सीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रियल लाइफ से इंस्पायर है। जैसे बाहुबली में एक सीन है कि भैंस के सिंगों के ऊपर वो मशाल बांधता है, आग लगाते हुए देखा है और छोड़ देता है दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए। तो वो रियल में होता मशाले बांध देती ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, उनको लगे कि बहुत जुर्म में लोग आ रहे हैं। तो ऐसे राजामौली जी का मुझे पता है कि वो रामायण, महाभारत, फ्रीडम फाइटर्स, उनको कल्चर के बारे में अच्छे खासा बताए। तो और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बहुत इन्फ्लुएंस है, पता भी चलता है। उनकी मूवीज देखोगे कई सारी तो पता चलता है कि वो बहुत इन्फ्लुएंस है। महाराष्ट्र में हमें खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें कभी देखने को नहीं मिला, और यही कारण है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं आज खत्म हो रहा है और साउथ इंडस्ट्री जो है वो आगे आ रही है। मतलब खास करके तेलुगु इंडस्ट्री ले लो, आज जो सबसे आगे है, पुष्पा 2, बाहुबली, RRR, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बजट मूवीज है, 2-2 हजार करोड़ कमा के दी है, तो वो तेलुगु इंडस्ट्री से है। और उसमें देखने को मिलता है कल्चर, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं। और कल्चर और ये सब दिखाने से मूवीज नहीं चलती, टेक्निकली वेल मेड मूवीज बनानी पड़ती है। लेकिन वहीं पर बॉलीवुड की बात करूँ तो सबसे पहले बॉलीवुड का एक जो संभाली है, पूरे इंडस्ट्री देखोगे तो एक पूरे फैमिली ने संभाल लिया। और ये नेपोटिज्म हर जगह है। तेलुगु में जाओगे तो चिरंजीवी की जो फैमिली है उन्होंने वो तेलुगु इंडस्ट्री पूरी संभाल ली है। चिरंजीवी की बिल्ली का बच्चा भी वहाँ लॉन्च करेगा ऐसा लगता है मुझे। उनके फैमिली का हर एक के लोग तेलुगु इंडस्ट्री में है। तमिल इंडस्ट्री में भी देखोगे अजित कुमार, शिव कार्तियन, विजय सेतुपति, 3-4 एक्टर छोड़ दो तो सारे के सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे हैं। और मलयालम इंडस्ट्री ले लो, लेकिन वहाँ के नेपोटिज्म में ये फर्क है। आप चिरंजीवी फैमिली ले लो या फिर तेलुगु स्टार्स ले लो, वो बहुत रूटेड है। जैसे SS राजामौली जी को करण जौहर ने एक बार पूछा तो कॉपी विद करण में तुमको क्या लगता है कि साउथ के सुपरस्टार और बॉलीवुड के सुपरस्टार में क्या फर्क है? तो SS राजामौली जी ने कहा था कि साउथ के सुपरस्टार को पता है कि उनके फैंस को क्या चाहिए, फैंस के साथ उनका एक कनेक्शन है, और वो सही है। वहाँ के स्टार तेलुगु में इंटरव्यू देते हैं, अननेसेसरी अंग्रेजी नहीं झाड़ते। दूसरी चीज आप देखोगे तेलुगु डायरेक्टर वहाँ के तेलुगु एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं। साउथ के कोई भी इंडस्ट्री ले लो आपको वही देखने को मिलेगा। SS राजामौली जी इतने बड़े डायरेक्टर है, लेकिन महेश बाबू उनका हीरो वही है, प्रभास, वो तेलुगु एक्टर ही लेते हैं। अब वहीं पर देखे बॉलीवुड, तो बॉलीवुड एक फैमिली ने संभाला है। और ये जो हम नया बॉलीवुड स्टार्स देख रहे हैं, सैफ अली खान का लड़का खुशी कपूर, वीर पहाड़िया, जुनैद खान, आमिर खान का लड़का, और भी कुछ लॉन्च होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। मानो या ना मानो, खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन्होंने इंडस्ट्री अपने कंधों पर कैरी की थी। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, ये जो नए लड़के ये जाते फॉरेन में एक्टिंग सीखने को, और जो फॉरेन के प्ले थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हॉलीवुड की अभी वीक मूवी देखी या फिर सिंड्रेला, ऐसे ऐसे वाके प्लेज होते हैं, तो वो उस तरह की एक्टिंग सीखते हैं। उसमें भी उनको एक्टिंग नहीं आती। यूट्यूब पर आपको सुहाना खान ले लो, रणबीर कपूर की बहन ले लो, सभी की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी। और वो अंग्रेजी में प्ले होते हैं तो वो डायलॉग डिलीवरी पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि हिंदी में मूवीज कर रहे हो तो हिंदी की डायलॉग डिलीवरी अलग है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि साउथ के एक्टर्स की तुम देखोगे डायलॉग डिलीवरी बहुत बड़ी होती है। NTR ले लो, प्रभास ले लो, अल्लू अर्जुन ले लो, क्योंकि उसी लैंग्वेज में वो ट्रेन हुए हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में काम करना है तो तेलुगु इंडस्ट्री वाले नाटक उन्होंने किए। या फिर जितने भी तुम थिएटर आर्टिस्ट देखोगे, राजकुमार राव ले लो या फिर जयदीप अलावट, पाताल लोक के एक्टर, सब एक ही एडवाइस देते कि हिंदी साहित्य जितना हो सके उतना पढ़ लो। हिंदी साहित्य नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कहते, तो इसलिए कहते कि हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज पर तुम्हारा कमांड होना चाहिए, जो ये नए स्टार्स का नहीं है। लेकिन ओवरऑल आए फिर से मुद्दे के ऊपर, तो ये सब मैंने क्यों बताया, तो जो लोग फॉरेन में पढ़ के आते हैं, फॉरेन के प्लेस करके आते हैं, जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं, पूरा लेफ्टिस्ट माइंडसेट से उनको पढ़ाया जाता है।
जो मैंने कहा कि नेपोटिज्म से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि साउथ में भी नेपोटिज्म है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर राइटर्स को आने दिया जाता है, नए डायरेक्टर राइटर्स को चांस दिया जाता है। बॉलीवुड में देखोगे फरहाद सामजी, कितना काम मिलता है उसको आज तक, इतनी घटिया डिजास्टर मूवी देने के बाद। तो राइटर्स भी नए, डायरेक्टर्स भी नए जो आने चाहते हैं उनको चांस नहीं दिया जाता। और ये जो मैंने कहा एक्टर्स फॉरेन के प्लेस करना, अंग्रेजी में पढ़ाई, और फिर तो अब ये लॉन्च होते हैं उनको लगता है पीआर टीम सब हैंडल कर लेगी, ना ये हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, ना ये इनको यहाँ की इतिहास के बारे में पता है। तो ऐसे में वो कैसे जो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसको आगे लेकर जाएंगे। मतलब मैं पहले से कह रहा हूँ कि बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ना इतने थिएटर से, इतनी स्क्रीन से, कि बॉलीवुड सिर्फ महाराष्ट्र पर फोकस करे, महाराष्ट्र के कल्चर को समझे। विजय सेतुपति ने कहा था एक इंटरव्यू में, अनुपमा चोपड़ा का वो राउंड टेबल है, रणवीर सिंह, विजय देवरकोंडा, दीपिका पादुकोण सब बैठे, तो उसमें विजय सेतुपति भी थे। उन्होंने कहा था कि मैं जब दूसरे इंडस्ट्री में काम करने जाता हूँ, तमिल से हिंदी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल, तो वहां पर जाके मुझे वहाँ का कल्चर समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज में सीख सकता हूँ, लेकिन कल्चर वहाँ का समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं अच्छी एक्टिंग कर पाता हूँ। और बॉलीवुड एक्टर्स को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ का कल्चर जानना भी चाहता है। मतलब इतना वो दिखावापन होता है कि अभी जो चलो एक राइट विंग की लहर आई है, तो वो इतना बॉलीवुड स्टार्स का वो देखा हुआ होता है, शो कैमरे लेकर मंदिर में जाते हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अच्छी चीज हो रही है, लेकिन इतना मूर्ख मत समझो कि मूवी खराब बना लोगे और ऐसे स्टैंड करके लोग मूवी देखने आएगी। तो राइट विंग इतने भी पागल नहीं जितने ये लोग बना रहे, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स जो मैं कहूँगा यहाँ का कल्चर है नहीं जानते। ऋषभ शेट्टी जी ने भी कहा था, जिन्होंने कांतारा बनाई, तुम रीजनल मूवीज बनाओ, तुम तुम्हारे लोकल ऑडियंस के लिए मूवी बनाओ, वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचेगी। मतलब मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर बॉलीवुड फोकस करे, छावा का एग्जांपल ले लो, मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में हाउसफुल, सुबह से लेकर शाम तक शो हाउसफुल, 5-5 बजे के शो लगाने पड़ रहे थिएटर वालों को। इससे पहले मैंने नहीं देखा यह कभी। क्यों? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जी को पूरी दुनिया ही भगवान मानती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के दिल में एक अलग ही स्थान है दोनों छत्रपति के लिए। तो वो डायरेक्टर ने वो समझा, वो डायरेक्टर मराठी बैकग्राउंड से आता है, लक्ष्मण उटेकर, मराठी इंडस्ट्री में उन्होंने पहले मूवीज बनाई है, तो उनको पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर जब भी मूवी आएगी छप्पर फाड़ कलेक्शन कर देगी। लेकिन इससे पहले किसी डायरेक्टर को क्यों नहीं सूझी? क्योंकि जैसे मैंने कहा टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर चांस नहीं मिलता। और दूसरी चीज, अगर नए लोग आते भी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एक बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, मैं उन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता लेफ्ट वर्सेस राइट, लेकिन देखोगे तो एक बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, क्रिटिक्स, जो अगर कोई राइटर आ रहा है आगे, अच्छी मूवी बना रहा है, कलेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से इंडस्ट्री से गायब कर देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लव रंजन, प्यार का पंचनामा मूवी अगर आपने देखी है, उसके डायरेक्टर है, तो मैंने देखा कि उनके मूवी आते हैं, क्रिटिक्स बैश करते हैं, और फिर एक दिन एक रणबीर कपूर का इंटरव्यू हो रहा था, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बीवी है वो, तो रणबीर कपूर का इंटरव्यू लेते हुए कहते कि तुम ऐसे मिसोजिनिस्ट एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ कैसे काम कर सकते हो। और वो डायरेक्टर गायब हो गया लव रंजन देखोगे, जिसकी मूवी अच्छे खासे कलेक्शन करती थी। तो टॉक्सिक फेमिनिज्म था उनका। और संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी वही करते हैं, अगर संदीप रेड्डी वांगा को भगा देते, लेकिन वो अलग लेवल के इंसान है, तेलुगु इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि तेलुगु में नहीं बनाने दोगे, हिंदी में जाओगा, हिंदी में नहीं बनाने दोगे, इंग्लिश में जाओगा बनाने के लिए। तो उन्होंने जो बनाना था वो बना दिया, 800 करोड़ कमाए। एट द एंड ऑफ द डे टी सीरीज ने उनको बैक किया। इसकी वजह से ये इकोसिस्टम देखोगे, आज भी उनके खिलाफ पूरा उस मूवी को बैश किया था, एनिमल को। आज भी तुम देखोगे साल बाद के बार उसको वो जानबूझकर छेड़ते उस मूवी को कि ऐसी मूवीज नहीं बननी चाहिए। तो ये कह लो कि बॉलीवुड का एक भी ये प्रॉब्लम है कि इनको अब टॉलरेट होना पड़ेगा, और अदर जो आइडियोलॉजीज है उनको भी इनको आगे लाना पड़ेगा। आप छावा भी देखोगे, मतलब 300 करोड़ इस मूवी ने कमाए के दिए, लेकिन कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है इस मूवी को। आप तेलुगु में देखो RRR पुष्पा, क्या सेलिब्रेट करते हैं, यश को वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है उसकी इंडस्ट्री में, रजनीकांत जी को वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर शिव कार्तिकेयन ले लो। लेकिन यहाँ पर छावा मूवी को देखोगे तो मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड कहेगा कि ये मूवी हमसे जुड़ी भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है अब। तो बेसिकली दो चीजें कह लो कि ये जो नए नेपोटिज्म एक्टर्स आ रहे हैं, इनको काम कहाँ पर करना है, हिंदी इंडस्ट्री में, और प्रिपरेशन ये करते हैं हॉलीवुड मूवीज के लिए, लेकिन वहां पर नए जान पहचान तो यहाँ पर आकर काम करना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि अब विकी कौशल, रणबीर कपूर, कुछ एक्टर से उम्मीद है, लेकिन अर्जुन कपूर, ये सारी इंडस्ट्री चला भी पाएंगे, खुशी कपूर, ये सब वो स्क्रीन प्रेजेंस है ही नहीं, दिखता
ही नहीं इनमें। और दूसरी जो चीज मैंने कही कि तानाजी मूवी भी देखोगे, सूबेदार तानाजी मालुसरे जी के ऊपर वो मूवी आई थी, ओम राउत ने उसे डायरेक्ट किया था, अजय देवगन थे, उसने भी 300 करोड़ के आसपास कमाई करके दी थी। लेकिन उसके बाद भी देखोगे तो अजय देवगन जी ने फिर मूवी नहीं बनाई, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं और मूवी लाऊंगा। और वैसी कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, कई सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट छावा 2 भी बन सकती है। छत्रपति संभाजी महाराज जी जाने के बाद महारानी येसुबाई जी ने किस तरह हिंदवी स्वराज्य संभाला, उसके ऊपर एक अलग मूवी बन सकती है। उन्होंने भी उतना ही टॉर्चर झेला जितना छत्रपति संभाजी महाराज जी ने झेला है। 30 साल तक वो लगभग कैद में थी, लेकिन उन्होंने हिंदवी स्वराज्य को टूटने नहीं दिया। ऐसे बहुत सारी मूवीज बन सकती है, तो क्यों नहीं बने? जब को आपको पता है कि चल जाएगी वो मूवीज, क्यों नहीं कि आपने यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट, महाराष्ट्र के कल्चर को सेलिब्रेट। महाराष्ट्र का कल्चर आपको रोहित शेट्टी के मूवीज के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। वो भी रोहित शेट्टी के भी महाराष्ट्र से, इसके लिए रोहित शेट्टी को वो चलो पता चल गया कि थोड़ा बहुत उससे नॉलेज है मास एक्शन मूवीज का। सिंघम अगेन घटिया मूवी थी, लेकिन बाकी के डायरेक्टर देखोगे तो वो रिलेवेंट ही नहीं है मूवीज महाराष्ट्र के ऑडियंस के लिए। तो ओवरऑल कह लो कि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड का वक्त खराब चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड अभी तक अपनी ऑडियंस नहीं समझ पाया। छावा मूवी बेस्ट एग्जांपल है, थिएटर हाउसफुल है। अगर आप यहाँ के ऑडियंस के हिसाब से मूवीज बनोगे तो लोग आएंगे देखने के लिए, लेकिन आप अपने कुछ घटिया रोम कॉम बना रहे हो जो अर्जुन कपूर के आई है, तो कौन देखने आएगा उसे? तो आज का वीडियो इतने के लिए, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।